SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक, और धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक में हम लोग है ना अनक्षादन यानी अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण पढ़ चुके थे। यदि ये आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और आज हम लोग का रहेगा जो अगला चैप्टर, और अगले चैप्टर में है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, इससे हमें लाभ क्या होते हैं और इससे हमें नुकसान क्या होता है, क्या हानियाँ होती हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये चलते हैं, देखते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं, है ना। वायुमंडल किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है एक अनोखी ग्रह है। अनोखी ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, क्यों नहीं अन्य सभी ग्रहों को अनोखा ग्रह कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे वायुमंडल पाया जाता है, और किसी ग्रहों पे वायुमंडल पाया नहीं जाता है, इसलिए पृथ्वी को एक अनोखी ग्रह के रूप में जाना जाता है ना। अब समझते हैं हम लोग वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का आवरण होता है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का एक है ना, गैसों के मिश्रण का एक आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। और उस गैसों के आवरण में है ना बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, यानी हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। गैस तो पाए जाते हैं, गैस के अतिरिक्त कुछ अन्य धूलकण, जलवाष्प भी पाए जाते हैं, है ना। तो अब ये सोचिए कि आप लोग समझेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण के आवरण को, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो है ना, ये जो गैसों का घेरा होता है, यानी गैसों को जो आवरण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको पता है कि पूरे वायुमंडल में है ना आपके 100% गैस पाई जाएंगी, और 100% में 99% दो गैस केवल पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। शेष 1% में आपकी सभी गैसें पाई जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एक के बारे में धीरे धीरे समझते हैं। जैसे देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 99% दो गैसें पाई जाती हैं, ये कौन कौन सी दो गैसें हैं? एक आपका नाइट्रोजन गैस और एक आपका ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन गैस को दर्शाने के लिए N2 का प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रतीक N2 है। अब बात किया जाए केवल नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन को दर्शाने के लिए केवल N करेंगे, लेकिन जब गैस आ जाता है तो इसके साथ 2 जोड़ देते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीजन गैस तो O2 लिखेंगे, और बस बोलेंगे ऑक्सीजन तो केवल लिखेंगे O, ठीक है। तो कह रहा है कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में 99% केवल दो गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बार बार पूछा जाता है कि पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो बालक, वायुमंडल में आपके नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, और जो आपके ऑक्सीजन होते हैं ये आपके 21% पाए जाते हैं, है ना। और इनके अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? जैसे आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सारी गैस पाई जाती हैं, है ना। तो हमारे वायुमंडल में, यानी वायुमंडल का जो वायुमंडल में गैसों का जो संगठन होता है, ये इसमें बहुत सारे गैस पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही गैस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपके नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो आपकी 78% होती है। सेकेंड नंबर पे पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन गैस जो आपकी होती है 21%, और जो शेष अन्य गैसें होती हैं ये आपके 1% में सभी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ है ना क्यों टिका हुआ है। ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताइए कि वायुमंडल जो है पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है, क्यों नहीं वायुमंडल मतलब पृथ्वी से दूर चला जा रहा है। आप जानते हैं कि सभी गैसों पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है ना। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और इस आकर्षण शक्ति के कारण जो वायुमंडल होता है ये पृथ्वी से मतलब लगा हुआ आता है, यानी पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल को क्या करती है? खींची रहती है, इसलिए वायुमंडल पृथ्वी से दूर नहीं जाता है, ठीक है ना। इसलिए पृथ्वी से दूर नहीं जाता है। तो कह रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका रहता है, तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण, है ना। पूछा जाए पृथ्वी पे जो वायुमंडल है ये क्यों टिका रहता है, तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी से लगा रहता है, ठीक है ना। यदि पृथ्वी के अंदर ये आकर्षण शक्ति नहीं होती तो वायुमंडल क्या हो जाता, पृथ्वी से दूर चला जाता, और हम लोग क्या हो जाते, वायुमंडल
रहित हो जाते हैं, है ना, बिना वायुमंडल के होते। और जब वायुमंडल नहीं होता तो जीना क्या हो जाता है आपका, मुश्किल हो जाता है, यानी हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं, है ना, जीवधारी जीवित नहीं रह पाते हैं। अब देखिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपकी कौन सी गैस पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब नाइट्रोजन गैस की विशेषताएं क्या होती है, हम लोग एक ही करके नाइट्रोजन गैस की विशेषताएं समझेंगे। सबसे पहली बात कि जो नाइट्रोजन गैस है इसका जो प्रतीक होता है N2 होता है ना। नाइट्रोजन गैस का प्रतीक क्या होता है बालक, N2 होता है। पूछा जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत होती है, तो वायुमंडल में आपके नाइट्रोजन गैस 78% होती है ना। और देखिए इसकी उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण जो आपका वायु दाब होता है, पवन शक्ति होता है और प्रकाश परावर्तन होता है, इन सभी का अभाव होता है। यदि ये उपस्थित नहीं होता है ना, ये उपस्थित नहीं होता, इन सभी का क्या होता, अभाव होता है, यानी उपस्थिति के कारण इन सब का क्या होता है, आपका अभाव होता है, ठीक है ना। पूछा जाए कि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण किस किस चीज़ों का अभाव होता है, तो वायुदाब का अभाव होता है, पवन शक्ति का अभाव होता है और प्रकाश परिवर्तन का अभाव होता है ना। अभाव मतलब क्या होता है, आपकी कमी होती है, ठीक है। अगली चीज हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन गैस का न तो कोई रंग होता है, न तो कोई गंध होता है, न तो कोई स्वाद होता है ना। नाइट्रोजन गैस का कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता और कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। अगला हम लोग समझेंगे कि जो नाइट्रोजन गैस है ये किसी वस्तु को तेजी से जलने में क्या करती है, बचाती है, यानी रोकती है, किसी वस्तु को तेजी से जलने नहीं देती है ना। नाइट्रोजन गैस किसी वस्तु को तेजी से जलने नहीं देती, यानी तेजी से जलने में क्या करती है, नाइट्रोजन गैस किसी वस्तु को क्या करती है, जलने से बचाती है, ठीक है। आगे ये पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण है ना, निर्माण का कार्य करती है। जो नाइट्रोजन गैस है ये पेड़ पौधे में भोजन निर्माण का कार्य करती है, यानी यहाँ से आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन है ना, प्रोटीन यानी कुछ पोषक तत्व बनते हैं जो पेड़ पौधों को भोजन के निर्माण में कार्य करते हैं। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस है ना पेड़ पौधों को क्या करती है, नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों को पोषक तत्व देती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाया नहीं जाता यानी अनुपस्थित होता है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं कीट बच्छी हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, कीट पतंग को खाते हैं और कीट पतंग से अपने नाइट्रोजन की क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि ये पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण करती है, कौन, नाइट्रोजन गैस। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे तेजी से क्या करते हैं, विकास यानी वृद्धि करते हैं, है ना। और आपको पता है कि जब पेड़ पौधों को बढ़ाना होता है, जब घास को बढ़ाना होता है तो उसमें डाला जाता है यूरिया। क्या डाला जाता है, यूरिया। और यूरिया में आपका 47% क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन पाया जाता है ना। यूरिया में आपका 47% नाइट्रोजन पाया जाता है। जो यूरिया होती है पेड़ पौधे के विकास के लिए कार्य करती है ना। यूरिया जो होती है पेड़ पौधों के विकास के लिए कार्य करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ना। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन गैस की कुछ विशेषताएं थी जो आप लोग समझ गए कि नाइट्रोजन गैस की विशेषताएं क्या होती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पूरे वायुमंडल में कितना परसेंटेज पाया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस पूरे वायुमंडल में 21% पाया जाता है, यानी 21% आपके ऑक्सीजन गैस पाए जाते हैं, जिसमें है ना ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के जलने में सहायक होता है। जो ऑक्सीजन गैस है ये किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलने है ना मिल करके जलने में क्या होता है, सहायक होता है। किंतु ऑक्सीजन गैस खुद ज्वलनशील नहीं होती है, खुद जलती नहीं है। ये क्या करती है, जलाने में सहायता प्रदान करती है ना। पूछा जाता है ऑक्सीजन गैस क्या खुद जलती है या ज्वलनशील होती है, नहीं, ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील नहीं होती है। ये क्या करती है, जलने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता प्रदान करती है। आगे चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जब है ना श्वसन क्रिया करते हैं तो पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और जीव जंतु भी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। दिमाग में कुछ लोग के बना रहता है, एक गलत वहम होता है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और जीव जंतु ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और जीव जंतु भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है। और
जब ये भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है तो उस समय पेड़ पौधे अलग प्रक्रिया करने लगते हैं। यानी जब भोजन बनाते हैं तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपका ऑक्सीजन। अब देखिए, ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बताइए, हम कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? क्योंकि ये ईंधन को जलाती है, ईंधन को जलाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करती है, और जब ईंधन जलेगा तो क्या मिलेगा हमको, ऊर्जा मिलेगा, है ना। जब ईंधन जलता है तो क्या मिलता है हमको, ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जो ऑक्सीजन गैस है हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, किंतु सर्वाधिक मात्रा में आपके 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो उसके बाद से ऑक्सीजन गैस बिल्कुल पाई ही नहीं जाती है ना। 120 किलोमीटर की मात्रा तक, यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुछ मात्रा में आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, सर्वाधिक मात्रा में आपकी 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, और सबसे अधिक जो कहा जाता है ये, है ना, ये आपकी 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि, है ना, जो इसकी एरिया होती है 64 किलोमीटर तक, और सबसे अधिक मात्रा में आपकी 16 किलोमीटर तक पाई जाती है, और 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन गैस बिल्कुल पाई नहीं जाती है। ठीक है ना, इतने सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अगला हम लोग अगले वीडियो में तय करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक, चलते हैं। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।